हिमालय की शांत और पवित्र घाटियों में एक समय महतपस्वी मुनियों का निवास था, जहां हर दिशा में गूंजते थे वेदों के उच्चारण, यज्ञ की अग्नि की लपटें और देवताओं की स्तुतियां। इन्हीं उच्च शिखरों के मध्य बसा था एक स्थान जिसे ऋषिकेश कहा जाता था। आज भी वह स्थान हमारे बीच विद्यमान है, लेकिन यह कहानी उससे कहीं पहले की है, जब देवता भी प्रत्यक्ष रूप में पृथ्वी पर आते थे। यह समय था जब भगवान विष्णु स्वयं मानव रूप लेकर तपस्या के लिए हिमालय पहुंचे थे। एक बार ब्रह्मा जी के मन में एक गूढ़ प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्या भगवान विष्णु भी किसी की उपासना करते हैं? यह प्रश्न उन्होंने स्वयं नारद मुनि से पूछा, जो सदा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मध्य विचरण करते रहते थे। नारद मुस्कुराए और बोले, हे पितामह, यह प्रश्न गूढ़ अवश्य है, पर इसका उत्तर पृथ्वी पर छिपा है। स्वयं भगवान विष्णु एक बार हिमालय में तपस्या करने गए थे, और वह भी भगवान शंकर की आराधना के लिए। ब्रह्मा जी अचंभित रह गए। भगवान विष्णु जो स्वयं सबके पालन करता है, वे भगवान शंकर की उपासना करें, इसका क्या कारण था? नारद मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, उस कथा को जानना अत्यंत पुण्यदायक है और मैं उसे आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। बहुत समय पहले जब सृष्टि के तीनों लोकों में असुरों का आतंक बढ़ गया था और यज्ञ बाधित हो रहे थे, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे श्रीहरि, हे जगन्नाथ, आप ही हमारी रक्षा करें। विष्णु भगवान ने ध्यान लगाया और उन्हें ज्ञात हुआ कि इसका समाधान तब तक नहीं होगा जब तक वे स्वयं शिवजी की आराधना करके एक ऐसी शक्ति प्राप्त न करें जो अधर्म का अंत कर सके। वह स्वयं कैलाश नहीं गए, बल्कि हिमालय की एक अज्ञात और कठिन पहाड़ी पर पहुंचे, जहां आज केदारनाथ है। उस समय वह स्थान घोर जंगलों और बर्फ से ढका था। वहां कोई मानव नहीं पहुंच सकता था। विष्णु जी ने वहां स्वयं पत्थरों से एक शिवलिंग का निर्माण किया और गंगा जल, पुष्प और जड़ी बूटियों से पूजा प्रारंभ की। वे एक ही पांव पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनकी पूजा इतनी सच्ची और निष्ठापूर्वक थी कि वहां की सारी प्रकृति शिवमय हो उठी। पक्षी भी शिव शिव गाने लगे, वायु मंद हो गई और शीतल बर्फ भी तपस्या को न रोक पाई। इधर कैलाश पर बैठे भगवान शिव को जब इस गहन तप का आभास हुआ, तो उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, देखो मेरे परम प्रिय विष्णु जो स्वयं सृष्टि के पालन करता है, मेरे लिए घोर तप कर रहे हैं। यह उनके प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है। अब समय है कि मैं उन्हें दर्शन दूं। शिवजी ने वहां प्रकट होकर अपने प्रिय भक्त विष्णु को दर्शन दिए। वह दृश्य अत्यंत अलौकिक था। भगवान शंकर प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, त्रिनेत्र से तेज प्रज्वलित हो रहा था और उनके सामने विष्णु जी दोनों हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे थे। विष्णु बोले, हे महादेव, हे देवों के देव, मैं आपके स्वरूप का ध्यान कर ही इस संसार में धर्म की स्थापना करता हूँ। मुझे आपकी कृपा चाहिए ताकि मैं अधर्म का विनाश कर सकूं। भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु जी को वरदान दिया, हे विष्णु, आज से जो भी इस स्थल पर मेरी पूजा करेगा, उसे तुम्हारा भी पुण्य प्राप्त होगा और मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य चक्र प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे सभी कार्यों में तुम्हारी रक्षा करेगा। यह कहते हुए उन्होंने स्वयं अपनी जटाओं से गिरी गंगा की एक धारा से शिवलिंग को अभिषेक किया और अपने करकमलों से विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उस क्षण से वह स्थान केदार कहलाया, क्योंकि वहां केशव और ईश्वर का मिलन हुआ। वहां का शिवलिंग साक्षात शिव विष्णु एकता का प्रतीक है। ब्रह्मा जी ने यह कथा सुनकर अपनी आंखों में आंसू भर लिए। उन्होंने कहा, हे नारद, यह कथा सच्चे प्रेम और समर्पण की है। जब विष्णु और शंकर स्वयं एक दूसरे के पूजक हैं, तब मनुष्य क्यों भेद करता है? यही कारण है कि पुराणों में कहा गया है, हरि शंकर एकत्वम, हरि और शंकर एक ही हैं। इस कथा के कुछ काल बाद महाभारत के युद्ध से पूर्व जब अर्जुन को सुदर्शन चक्र की शक्ति की आवश्यकता थी, तब स्वयं भगवान विष्णु ने उसे यह चक्र दिया और कहा, यह मुझे केदारनाथ में भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। यह धर्म की रक्षा करता है, अधर्म का नाश करता है और शिव की कृपा का प्रतीक है। आज भी जब भक्तजन केदारनाथ में पूजा करते हैं, तो वहां केवल शिव ही नहीं, विष्णु का भी वास अनुभव करते हैं। वहां के पत्थरों में दोनों की ऊर्जा समाई हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक बार इस शिवलिंग का दर्शन कर लेने मात्र से 100 यज्ञों का फल मिलता है। विष्णु जी की इस आराधना की स्मृति में वहां एक छोटा विष्णु मंदिर भी स्थित है, जो इस बात का प्रमाण है कि सच्चे योग और भक्ति में कोई भेद नहीं होता। कई मुनि, सिद्ध और आचार्य इस कथा को सुनाते रहे हैं, लेकिन यह रहस्य अब भी आम जन के लिए अज्ञात है कि केदारनाथ वास्तव में विष्णु जी की तपोभूमि भी है।
यही कारण है कि शंकराचार्य ने जब इस स्थान की पुनर्स्थापना की तो उन्होंने वहां विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अनिवार्य किया। वह कथा जो ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न के रूप में उपजी थी, आज हम सबके सामने उत्तर बनकर खड़ी है। भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पण और भगवान शिव की कृपा में करुणा, यह मिलन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वह है जो भेदभाव से परे हो, जहाँ ईश्वर की प्राप्ति किसी एक मार्ग से नहीं बल्कि समर्पण से होती है। हिमालय की ऊंचाइयों पर आज भी जब बादल गरजते हैं और मंदिर की घंटियां बजती हैं, तो कहा जाता है कि विष्णु और शंकर एक साथ वहां ध्यानस्थ हैं। वे हमें देख रहे हैं, हमारी श्रद्धा को सुन रहे हैं और उसी प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसा विष्णु जी ने शिव जी के लिए किया था।